अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इस वक्त ईरान और कई दूसरी गल्फ कंट्रीज में सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। इजराइल के अटैक जो ईरान पर हुए और उसके बाद ईरान की तरफ से जो गल्फ कंट्रीज पर अटैक हुए, वो सभी लोग कल से देख रहे हैं और एक नया जिसे कह लिए कि प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो चुकी है इस रीजन में। जैसा कि सभी जानते हैं कि ईरान के जो लीडर अली खamenei साहब जो हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, उनको मारा जा चुका है। ना सिर्फ उनको, उनकी पूरी फैमिली को, उनके साथियों को, उनके साथ जो लोग उनके साथ काम कर रहे थे या उनकी टीम के लोग थे, उनकी भी हलाकत की या उनके भी मर जाने की या मारे जाने की खबरें जो है वो अब ईरानियन मीडिया ने भी बता दी हैं। वैसे तो काफी टाइम से ये हो रहा था, तकरीबन कल रात से जो है वो इजराइल की तरफ से और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात की जा रही थी, लेकिन जाहिर है कि जब तक ईरान मीडिया ने ये बात डिस्क्लोज नहीं की, जब तक इस बात के ऊपर यकीन नहीं किया गया। बहरहाल अब ये खबर आने के बाद, बल्कि इस खबर आने के पहले से ही जो एक हंगामा इस वक्त गल्फ कंट्रीज में चल रहा है वो भी आपके सामने ही है। यूएई को ले अगर हम, तो वहां पर ईरान ने कई बड़े अटैक्स किए हैं, जिसमें कि ना सिर्फ ये कि बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, फेयरमाउंट होटल और कई दूसरी जगह, एयरपोर्ट समेत हर जगह पर जो है ईरान की तरफ से मिसाइल जो है वो चलाए गए हैं और यूएई का बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त दुबई हो या अबू धाबी हो, हर तरफ एक कोहराम मचा हुआ है। कई लोगों का कहना यह भी है कि ईरान को इसलिए भी जो है वो यूएई के ऊपर बहुत शदीद गुस्सा है, और उसकी एक रीजन ये है कि काफी खुल्लम खुल्ला जो है वो यूएई के प्रेसिडेंट और यूएई की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक तरह से इसराइल का साथ दिया था, इसराइल को सपोर्ट किया था, और इस वजह से लोग जो है वो काफी ज्यादा नाराज हैं और ईरान की तरफ से ये अटैक्स किए गए। उसके बाद कई दूसरी कंट्रीज, जिसमें बहरीन है, ओमान है, कतर है, कुवैत है और दूसरी कंट्रीज जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, वहां पर भी जो है इस किस्म के अटैक्स जो है ईरान की तरफ से किए गए। अब बात सारी फिर वही आ जाती है कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व है। अमेरिका और इसराइल मिलकर ये तमाम ईरान के ऊपर अटैक कर रहे थे, और उसके बाद जवाब में ईरान ने जो अटैक किए, कहा तो ये जा रहा था कि जो अमेरिकन इंस्टॉलेशन इन गल्फ कंट्रीज में मौजूद है उनको निशाना बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उसके बजाय सिविलियन इलाकों में और कई दूसरी जगहों पर ईरान के अटैक या ईरान की जो मिसाइल्स है वो पहुंचे। ऐसे में पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है इस वक्त? जो मोहसिन नकवी साहब जो कि होम मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से कहा गया है कि इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूँ वहां पर जी पूरी तरीके से 144 इम्पोज कर दी गई है, और कहा गया है कि कोई भी डी चौक पहुंचने की कोशिश ना करे या रोड के ऊपर कोई भी प्रोटेस्ट करने के लिए ना निकले, वरना उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के शहर कराची में अमेरिकन कॉन्सुलेट के ऊपर जो है वो लोगों ने धावा बोल दिया, लोगों ने अटैक किया। वहां पर प्रोटेस्टर्स जो थे वो अमेरिकन कॉन्सुलेट पहुंचे और उन्होंने ईरान में जो कुछ हो रहा है अमेरिका और इसराइल की तरफ से, उसके ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन बहरहाल उनके ऊपर स्ट्रेट फायर किया गया, जिसमें अभी तक 9 लोगों की जानें जा चुकी हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक कोहराम है, एक नई मुसीबत में पाकिस्तान ने अपने आप को डाल लिया है, जो कि यकीनन अमेरिकन प्रेसिडेंट की तारीफें जो है वो हमें कहीं ना कहीं तो पहुंचाती ही, तो वही देखने में आ रहा है कि इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो वाहवाही पाकिस्तान समेट रहा था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उसका रिजल्ट अब सामने आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एक तरफ गल्फ कंट्रीज हैं जो शदीद मुश्किल में फंसी हुई हैं और ईरान उनके ऊपर मुसलसल अटैक कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान ने किसका साथ देना है? वैसे तो हमारे यहाँ कहा यही जाता है कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन हम बैठे हुए चाइना के साथ हैं और हम लेटे हुए अमेरिका के साथ हैं। ये बात भी सभी को पता है, और यकीनन ये बात ईरान को भी पता होगी कि पाकिस्तान जो ये दावा कर रहा है कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं, तो हम ईरान के साथ खड़े जरूर हैं, लेकिन हम इस वक्त ना सिर्फ ये कि चाइना के साथ भी हैं, बल्कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम अमेरिका के साथ लेटे हैं और अमेरिका को खुश करने में लगे हुए हैं। कई लोगों का ये भी दावा है कि इस वक्त ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं या ईरान को जो लोकेशन बताई जा रही है कि किस तरीके से और कहां से मिसाइल्स चलाए जाएं, उसमें कहीं ना कहीं चाइना इन्वॉल्व है। चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि इस वक्त ईरान की मदद करने में चाइना पेश है, और जाहिर है कि इस तरीके से अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए ही एक मुसीबत खड़ी करता हुआ चाइना दिखाई दे रहा है। ईरान हरगिज उन इस्लामिक कंट्रीज में से नहीं है
जो बात बात पर अमेरिका के आगे हाथ जोड़ते हैं। हालांकि कई बार उनके ऊपर कई तरह की सैंक्शंस लगाई गई, बहुत कुछ किया गया, लेकिन ईरान ना तो डरा है और ना ही पीछे की तरफ हटा है। कई लीडर्स उनके आगे जो है आज से कल तक में मार दिए गए, लेकिन फिर भी ईरान में क्या चेंज आ सकेगा? क्या ईरान की हुकूमत चेंज हो सकेगी? क्या वहां पे कई लोगों के ऊपर, ईरान में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा था, सभी जानते हैं कि अली खamenei की जो हुकूमत थी और उनके साथी जो थे, उन्होंने ईरान का क्या हाल कर दिया था, किस तरह से ईरान में लोगों के ऊपर भी जुल्म हो रहा था, उनको अपनी मर्जी से वो नहीं रह पा रहे थे। लेकिन क्या जो तरीका इस वक्त अमेरिका ने और इजराइल ने अपनाया है, क्या वो तरीका सही है? क्या इसी तरीके से हर जगह पर गवर्नमेंट चेंज की जाएगी, हर जगह पे अपनी मर्जी रखी जाएगी? बिल्कुल मैं अली खamenei और इनके लोगों के साथ, जो इनके साथी थे, उनके हक में नहीं हूँ और ना ही मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ। बिल्कुल ईरान में फीमेल्स हो चाहे कोई भी हो, उसको अपनी मर्जी से रहने का हक होना चाहिए, जैसे मर्जी वो ड्रेस पहनना चाहे, जैसे मर्जी रहना चाहे। लेकिन इनकी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने यकीनन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। लेकिन क्या अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए गए इस अटैक के ऊपर जो है आप क्या समझते हैं कि क्या ये बात सही है? अगर ये सही है तो इसका तो मतलब ये है कि फिर अमेरिका को जब दिल करेगा, जहां दिल करेगा, अगर हमारी गवर्नमेंट पसंद नहीं आएगी तो पाकिस्तान पे भी अटैक हो सकता है। वैसे तो खैर उनको अटैक की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए हमारे लोग तो वैसे ही हाथ जोड़ के सामने खड़े रहते हैं कि जी तुसी बस जी हुक्म करो और हम हुक्म के गुलाम है। और उसी के साथ साथ जो है क्या भारत में भी अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आई तो क्या ये अटैक जो है वो भारत पर भी इस तरीके से अमेरिका कर सकता है गवर्नमेंट चेंज कराने के लिए, या कई दूसरी कंट्रीज पे, चाइना हो गया और बहुत से कंट्रीज हैं, क्या उस पे भी अमेरिका इसी तरह से जो है अपनी खुद की जंग जो है वो लड़ेगा? यानी अमेरिका ने कभी भी अपनी जंग जो है अपनी जमीन से नहीं लड़ी, इस बात को तो सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसको देखकर यकीनन पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसी छोटी कंट्रीज जो है उनको समझ लेना चाहिए, उनको अपने कान खड़े कर लेने चाहिए कि जी ये चीज आपके साथ भी हो सकती है। जिस वक्त भी आपने जरा सी बात के लिए भी ना किया अमेरिका को, तो उस वक्त आपका हशर नशर क्या होगा? बिल्कुल वही होगा जो इस वक्त ईरान के साथ हो रहा है। लेकिन ईरान को एक बात की जरूर आपको दाद देनी पड़ेगी कि ईरान जो है वो कभी भी अमेरिका के आगे झुका नहीं है, चाहे उन लोगों ने अपनी जान दे दी हो, चाहे वो जितना मर्जी लड़े हो, लेकिन वो बात सुनते नहीं है और अपनी मर्जी चलाते हैं। ये और बात है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट थी ईरान की, उसको डेफिनेटली चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन चेंज कराने का ये वाला तरीका जो है मेरा ख्याल है वो सही नहीं है कि जिसमें लोगों को इस तरह से अटैक किया जाए। लेकिन जवाब में ईरान ने जो कुछ किया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। वैसे तो खैर गल्फ कंट्रीज में जो कुछ किया गया ईरान की तरफ से, हर गल्फ कंट्री की ईंट से ईंट बजा दी है। तो ऐसे में सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारा डिफेंस पैक्ट चल रहा था उसका क्या हुआ? क्या पाकिस्तान पहुंचेगा सऊदी अरेबिया, अपने ट्रुप्स भेजेंगे कि जी हम यहाँ पर जान बचाने के लिए आए हैं, और सऊदी अरेबिया से जो पैसा पकड़ते रहे, क्या उसका हक हलाल, या कह लीजिए उस पैसे को हलाल करने के लिए हमने वहां पहुंचना है या नहीं? क्योंकि सऊदी अरेबिया पर भी ईरान ने अटैक किया है, और उसी के साथ साथ कई गल्फ कंट्रीज जो भिखारी पकड़ पकड़ कर निकाल रही थी पाकिस्तान के, वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोमिनों की हाय लग गई है। और पाकिस्तान से जिन लोगों पाकिस्तानियों को निकाला गया गल्फ कंट्रीज से, जिसमें सऊदी अरेबिया और यूएई खास तौर पे है, और अभी तो यूएई के प्रेसिडेंट हमसे बार बार $3 बिलियन जो अपने बार बार मांग रहे थे, तो मेरा ख्याल है वो भी उनको थोड़े महंगे पड़ गए। इसलिए कि आप ये देख लीजिए कि जैसे ही हमसे कोई पैसा मांगता है, यदि हम पैसा हम बहुत सौ से मांगते हैं, उसके बाद हम वापस भी नहीं करते, लेकिन अगर कोई पलटकर हमें ये कह दे कि हमारा पैसा वापस कर दो, तो फिर देखिए कि हमारी क्या हाय लगती है कि उस बेचारे की ईंट से ईंट बच जाती है। और इस वक्त जो है वो गल्फ कंट्रीज के साथ यही होता हुआ दिखाई दे रहा है, खास तौर पे यूएई के साथ, क्योंकि यूएई वाले तो जी हमसे $3 बिलियन बार बार मांगते चले जा रहे थे। तो तमाम ही कंट्रीज जिन्होंने पाकिस्तान को कर्जा दे रखा है, जिसमें चाइना भी है और जिसमें बाकी कंट्रीज भी शामिल हैं गल्फ की, तो वो वही जरा अपने आप को एक बार देख ले, सोच ले, और दोबारा हमसे अपना पैसा वापस ना मांगना, वरना आपके 3 बिलियन के चक्कर में आपके पता नहीं कितने $1 बिलियन जो है वो वैसे ही जो है जिनका कह लीजिए कि बेड़ा गर्क हो गया है। और उसमें कहीं ना कहीं ईरान का हाथ है, और ईरान की कहा जा रहा है मदद जो है वो चाइना कर रहा है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये भी है कि जो हमारे भिखारी वहां पर जाते थे और फंस जाते थे, अब वो भी ये सोच रहे होंगे कि यूएई की जो ये हालत हो गई है, क्या वो दोबारा सही हो सकेगी या नहीं? खैर सऊदी अरेबिया हो चाहे यूएई हो, ये लोग कुछ ही दिनों में अपने आप को संभाल लेते हैं, ये भी लोग जानते हैं। मगर बहरहाल
एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो गया है। और अगर पैसे को अगर हम साइड पे रख दें, ये इधर साइड पे रख दें, बाद में दोबारा इधर ले आएंगे पैसे को अगर साइड पे कर दिया जाए और सोचा जाए कि यूएई का क्या नुकसान हुआ है, तो यूएई का बिजनेस बहुत बुरी तरीके से जो है वो तबाह हुआ है। उनको उनके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जो टूरिस्ट वगैरह जाया करते हैं या जाया करते थे, अब शायद वो टूरिस्ट इतने ज्यादा वहां पर ना जा पाए। और कई लोग जो इंडिया, पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज से जाकर दुबई में शिफ्ट हो गए, और उनका ये कहना था कि अब हम यहाँ रहेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही महफूज जगह है। यहाँ तक कि मैं भी ये सोच रही थी कि पाकिस्तान से निकल के मैं दुबई ना चली जाऊं, लेकिन अब वहां जाएंगे तो वहां सर के ऊपर जो ईरान मिसाइल गिराता है उसका क्या होगा। और यकीनन इस वक्त जो है वो यूएई जो है सबसे ज्यादा गल्फ कंट्रीज में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो वो यूएई, दुबई, अबू धाबी इनका हुआ है। लेकिन पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ जो है वो प्रोटेस्ट के लिए लोग निकल रहे हैं बाहर, और वो बिल्कुल ईरान का साथ दे रहे हैं, ईरान के लिए आवाज उठा रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी कहा गया है कि जी खुमनाई साहब की जो नमाज जनाजा होगी उसके अंदर जो है वो जाने के लिए तैयार हैं, और पाकिस्तान का डेलीगेशन भी वहां पहुंचेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ पाकिस्तान में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, जगह जगह आवाज उठाई जा रही है। ऐसे में अगर अमेरिकन कॉन्सुलेट पे और कई जगह पर पाकिस्तानियों ने अटैक किए तो उसके बाद क्या होगा? कि ट्रंप शाबाशी देंगे, कहेंगे जी बड़ा अच्छा काम किया, क्या करेंगे? खुश होंगे, शाबाशी देंगे? ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यकीनन अब पाकिस्तान जो है वो असल मुश्किल में पड़ गया है, क्योंकि जाहिर है जब आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट ना हो और आप एक सुपर पावर का सिर्फ इसलिए साथ दे रहे हो ताकि आप प्राइम मिनिस्टर बने रहे, आप फील्ड मार्शल बने रहे, या आपकी कोई और पोजीशन जो है वो कंट्री के अंदर आपको पावरफुल करते चले जाएं, तो जाहिर है कि अब उनकी जरूरत या तो बढ़ेगी अमेरिका की या फिर घट के कम हो जाएगी, और आपको यहाँ पर लोग अब छोड़ेंगे नहीं, और अब लोगों को अच्छी खासी चीजें जो है वो समझ में आने लगी हैं। और इसी वजह से लग यही रहा है कि अब अमेरिका का साथ देना है या नहीं देना है, पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा। लेकिन जाहिर है ये फैसला कैसे करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो अपने आप को एक तरह से गिरवी रखा हुआ है, और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ से कोई खास आवाज उठती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, हम ये जरूर कह रहे हैं कि हमने जी जो है वो एक तरह से इसराइल के तो खिलाफ ही बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लिया जा रहा। उसी के साथ साथ जाहिर है कि पाकिस्तान को इस वक्त अमेरिका की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि मोदी जी की वजह से, जी हाँ, मोदी जी ने जो बार बार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का बार बार जिक्र किया जाता है, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान अपने तीनों बॉर्डर को एक्टिवेट कर सकता है? तो जवाब है नहीं। तो मोदी जी कम से कम आप तो चैन से बैठिएगा, और आप अब ऑपरेशन सिंदूर 2 करके बार बार हमारी तरफ मत देखिएगा, क्योंकि हम पहले ही ईरान और उसके पहले अफगानिस्तान के साथ हमारे जो झड़पे या क्लैशेस चल रहे उसी से संभल नहीं पा रहे। ये जो ईरान वाला सिलसिला चला है वो तो अपनी जगह चल ही रहा है, लेकिन बांग्लादेश कह रही हूँ, क्या कहते हैं इसको, अफगानिस्तान की तरफ जो हमारे सिलसिला चला है वो आज तक खत्म नहीं हुआ। कल रात को भी क्लैशेस जो है अफगानिस्तान के साथ बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, बहुत लोगों की जानें दोनों तरफ से गई हैं। ये और बातें कि मीडिया पूरी तरीके से क्योंकि ईरान की तरफ देख रहा था, ईरान की खबरें दे रहा था, तो इसलिए अफगानिस्तान की न्यूज जो है वो कोई खास लोगों तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन ये जरूर है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और ऐसे में पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो कह लीजिए जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, और साथ ही साथ जो हमारे ये लोग जिनका काम सिक्योरिटी देखना है, उनको मेरे ख्याल से समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो क्या करे। शायद वो शोले फिल्म की तरह कह रहे हो आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, क्योंकि जाहिर है अगर भारत ने भी अपनी तरफ से कोई बात शुरू कर दी, और अफगानिस्तान तो कर ही रहा है, और अगर ईरान को ये समझ आ गई कि आप जाकर डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठे हुए हैं और इस वक्त आप ईरान से ज्यादा आपको डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की पड़ी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसराइल का साथ तो पाकिस्तान दे रहा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जाहिर है कि अगर आप इसराइल के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे रहे, आप अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे रहे, और आप सिर्फ एक खाना पूरी के लिए या वैसे ही एक अपनी बात रखने के लिए आपने सिर्फ अफसोस का इजहार कर दिया है, तो इसका तो साफ मतलब यही आता है, यही समझ में आता है कि आप कौन सी पार्टी की तरफ हैं। जाहिर है इसका मतलब है कि आप बहरहाल ईरान की तरफ पूरी तरह से नहीं है। वैसे भी यहाँ पे शिया सुन्नी वाला चूरन अलग बेचना शुरू हो जाते हैं लोग। ये भी आपको मालूम ही है कि ईरान एक शिया कंट्री है, पाकिस्तान एक सुन्नी कंट्री है, और शिया सुन्नी वाला जो हमारे यहाँ एक लड़ाई झगड़ा चला करता है, इस वक्त भी लोगों के दिमागों में वही चल रहा है। और इस वक्त जो लोग बाहर निकले हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उसमें एक बात जरूर मैं कहूंगी कि सिर्फ शिया कम्युनिटी से लोग नहीं निकले हैं,
اور ایران کے لیے یا ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے سنی کمیونٹی کے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں باہر نکلے ہیں اور پروٹیسٹرز کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ گورنمنٹ نے ہر طرف سے اناؤنس کر دیا ہے کہ جی نہ تو کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی بات لکھے کہ جس سے کہ یہ تاثر ملے کہ ایران میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور ساتھ ہی ساتھ جو پروٹیسٹرز نکل رہے ہیں ان کے اوپر بھی بڑا کریک ڈاؤن کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ تیار ہے۔ لیکن یہ بات بھی لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے جیسے بھی ہو لیکن اسرائیل کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کر پا رہے، کیونکہ اگر انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل نے اٹیک غلط کیا تھا ایران پر، تو ان کے آج کل جو انہوں نے اپنے ڈیڈی ابا جی یا پتا جی بنا رکھے ہیں یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ، وہ ناراض ہو جائیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ناراضگی جو ہے وہ پاکستان ابھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ پاکستان تو شاید افورڈ کر لے، پاکستان کی پبلک بھی افورڈ کر لے، لیکن پاکستان کے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں پاور ہے، جو کہ اپنی کہہ لیجیے اپنے خود کے بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بھرنے کو بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستانی پبلک کا خون پی رہے ہیں بیٹھ کر، وہ بھی وداؤٹ اسٹرا، جی ہاں، ان لوگوں کو پرابلم آ جائے گی۔ تو اس لیے یہ لوگ نہ تو اسرائیل کے خلاف کوئی بات کریں گے، نہ یہ امریکہ کے خلاف کوئی بات کہیں گے۔ ہاں، ایران کے لیے بھی یہ کچھ کہنے کے قابل نہیں، جیسا میں نے پہلے ہی کہا کہ علی خامنہئی صاحب جو ہیں وہ جی کافی حد تک جو ہے ناپسندیدہ شخصیت میں سے تھے، جس طرح سے انہوں نے ایران کا حال کر رکھا تھا، لیکن بہرحال اس طرح سے مار دینے کا رائٹ بھی کسی کو نہیں ہے جس طرح سے امریکہ نے کیا۔ اور امریکہ کا پھر وہی کہنا ہے کہ جی ہم ان کو نیوکلیر ویپنز نہیں بنانے دیں گے، ہم ان کو میزائلز نہیں بنانے دیں گے۔ تو بھائی وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں بنا رہے، اب آپ بلیو نہیں کر رہے، لیکن بہرحال میزائلز تو بنا رہے ہیں، لیکن نیوکلیر ویپن کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بھی یقیناً ایک ایسی بات ہے جس کو کہ امریکہ کو اچھے سے کلیئر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس طرح سے اٹیک کیے جائیں۔ ساتھ ساتھ ایران کے جو اٹیکس چل رہے ہیں، مجھے ہمدردی ہے ان گلف کنٹریز سے جن کو نقصان ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ یو اے ای اور دبئی اور وہاں کے لوگوں کا جو حال ہوا ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے سر سے خون بہ رہا ہے، ایئرپورٹ کے اوپر لوگ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ یقیناً اچھا نہیں ہے۔ ویسے یہ سال جو ہے، اس سال کہا تو یہ جا رہا تھا کہ شاید یہ سال بہت اچھا ہوگا، لیکن یہ سال بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے مار کٹائی، خون خرابہ، لڑائی جنگ، جیسے کہہ لیجیے آپس میں کلاشز وہی لے کر آیا ہے، اور نہ جانے یہ سلسلہ کب تک رہے گا، اور یہ سلسلہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کل منڈے ہے، منڈے کو سبھی کی نظر صبح ہوگی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر، جو اس کے کریش کر جانے کے 99.9 چانسز ہیں۔ اب 0.1 چانس صرف ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ ہو، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ صبح جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہے اور دوسرے لوگ، ان کا یقیناً حالات جو ہے وہ صحیح نہیں رہیں گے۔ ایسے میں بہت پیسہ پاکستان کا بھی، ظاہر پاکستان کے وہ بڑے بڑے لوگ جن کے پاس بہت پیسہ ہے، ان کا پیسہ بھی دبئی میں لگا ہوا ہے، اور کئی دوسری کنٹریز میں ہمارے لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں جا کر پیسہ لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بھارت کی بھی ایک بہت بڑی تعداد میں بھارت کے لوگ بھی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو اب صبح دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہماری نظر تو ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان کے اوپر خاص رہتی ہے، تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، لیکن یقیناً کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ چاہے پاکستان کو نقصان ہو، چاہے بھارت کو نقصان ہو، چاہے بنگلہ دیش کو نقصان ہو، چاہے دنیا میں کہیں کسی کو نقصان ہو، میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں ہر ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت یونٹی دکھانی ہوگی۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس بارے میں فوکس کریں کہ یا اس بارے میں بات کریں یا اس بارے میں خوشی منائیں کہ کہاں پر کون مارا گیا اور کہاں پر کون بچ گیا۔ یقیناً ایران کے لوگ ایک آزادی ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو اپنی مرضی سے رہنے کا پورا حق ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے افغانستان میں فیمیلز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو کیا امریکہ افغانستان میں موجود طالبان کی حکومت کو بھی ختم کرے گا؟ کیا وہ اس طرف بھی ایسے ہی جائیں گے، اور افغانستان میں بھی جو فیمیلز ہیں اور بچے جن کو کہ اب یہ تک فتویٰ دے دیا گیا ہے کہ جی آپ ان کو مار پیٹ سکتے ہیں، کیا اس طرف بھی امریکہ دیکھے گا؟ کیا امریکہ اس وقت سب کے سر کے اوپر یہی تلوار لٹک رہی ہے کہ کب امریکہ آئے گا اور کس کو اٹھا کر لے جائے گا، جیسے وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لے گیا تھا؟ کیا یہی سب کچھ کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی واہوائی ہو رہی تھی؟ کیا اسی کے لیے ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے پاکستان نومینیٹ کر رہا تھا؟ یقیناً پاکستان کے لیڈرز کو، پاکستان کے پاورفل لوگوں کو اس طرف سوچنا ہوگا، کیونکہ یہ کب تک یہ لوگ پاورفل ہیں
اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. جس دن ڈونلڈ ٹرمپ یا انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت امریکن گورنمنٹ کی ہو گئی اور انہوں نے انڈیا کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور ہمارے سر سے ہاتھ اٹھا دیا, اس دن کیا ہوگا؟ تو بہتری اسی میں ہے کہ آپ کے جتنے بھی نیبرز ہیں, چاہے وہ ایران ہو, چاہے افغانستان ہو, چاہے بھارت ہو, سب کے ساتھ آپ اچھے سلوک کے ساتھ رہیں, سب کے ساتھ آپ کی دوستی ہو, سب کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو, تبھی آپ سروائیو کر سکیں گے. ورنہ یہ وہ دن دور نہیں کہ جو کچھ ایران کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی بھی کنٹری کے ساتھ ہو سکتا ہے. بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.